आइए हम लोग ऑनलाइन आराधना को आरंभ करें। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। आमीन। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं इससे नए जीवन दान के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए। हे प्रभु, इससे लॉकडाउन के अवसर पर हम लोग प्रभु तेरी स्तुति महिमा करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सभी लोगों को अपने उपस्थिति से परिपूर्ण कर कि उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सभी आत्मा सच्चाई से पिता आपकी स्तुति महिमा करते हुए यह आराधना हम सभी लोगों के लिए प्रभु एक आशीष का आराधना होने पाए। गीतों को गाने में और वचनों को सुनने में सहायता कर कि इन आराधना और वचनों के रूप में आपकी ही महिमा होने पाए, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए गीत नंबर 3 गाएंगे। जीवन
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जिसका पुत्र
यीशु ख्रिस्ट भेड़ों का महान रखवाला है और प्रत्येक को नाम लेकर बुलाता है। यह वर दे कि हम उसकी पुकार सुने और उसकी आवाज़ को पहचाने और उसके सच्चे संरक्षण पर भरोसा रख करके जहाँ कहीं वह हमारी अगुवाई करे हम उसके पीछे चलें। या हम उसके नाम से मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमय किया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर दे और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, जिसके धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नाश किया और अपने जी उठने से हमें अनंत जीवन की आशा पुनः प्रदान की है, यह वर दे कि हम जो इस आनंदपूर्ण आशा से पुनः जन्मे हैं उसकी शांति में रह सकें और संसार में उसके विजय को प्रकट कर सकें, उसके द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। यह हम धर्मशास्त्र से आज का वचन सुनेंगे। आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन, दूसरा अध्याय और उसका 32 से 41। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका दूसरा अध्याय और 32 से 41। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम दया करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
दूसरा पाठ, आज का दूसरा पाठ है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 19 से 25। आज का दूसरा पाठ है पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 19 से 25। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए थे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। आइए हम लोग वचन पर मनन करने से पहले प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस वचन पर आशीष दे कि तेरा वचन हम सभी लोगों के लिए पाँव का दीपक और पथ का उजाला बने। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। आज हम लोग यंत्री पाठ के अनुसार अच्छा चरवाहा के विषय में हम लोगों आज का वचन को सुने और अच्छा चरवाहा के विषय में हम लोग इस समय ध्यान मनन करेंगे।
और हम लोग प्रारंभिक काल से पुराना नियम में हम लोग परमेश्वर नबियों को, भविष्यवक्ताओं को इस्राएलियों का चरवाहा के रूप में या राजाओं को चरवाहा के रूप में नियुक्त किया है और बतलाता है। और हमेशा पुराने नियम में चरवाहे को लोगों के भेड़ या लोगों की चरवाही करने के रूप में चित्रित किया है। हम लोग भजन संहिता 23 का पहला पद में हम लोग पाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये राजा दाऊद कहता है। और वैसा ही हम लोग भजन संहिता 77 उसका 20 में पाते हैं, जहाँ मूसा और हारून के बारे में लिखा हुआ है, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। और वैसा ही हम लोग यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 11 पद में हम लोग मसीह को एक चरवाहे के रूप में चित्रित किया गया है, उसको देखते हैं। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकुर में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। लोगों के अगुओं को परमेश्वर की प्रजा और राष्ट्र के रखवाले के रूप में चित्रित किया गया है। और यही चित्र नया नियम में हम लोग कई जगह यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा के रूप में पाते हैं। मत्ती 18 का 12 में हम लोग पाएंगे, यदि 100 में से भटक जाए तो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ढूंढता है। मरकुस 6 का 34 में लोग पाते हैं, यीशु लोगों पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला नहीं व्याकुल और भटके हुए थे। पहला पतरस 2:25 में लोग पाएंगे, वह मनुष्यों की आत्माओं का महान रखवाला है। इब्रानी 13 उसका 20 हम लोग पाते हैं, वह भेड़ों का महान रखवाला है। वैसा ही आज का वचन में हम लोग सुन रहे थे यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना 10 का 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो चरवाहे को अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोगों को यरूशलेम की ओर देखने की आवश्यकता है। वहाँ हम लोग देखते हैं कि चरवाहे भेड़ों को चराता है पहाड़ों में, पर्वतों में, और वहाँ किसी प्रकार का हरियाली कोई समय में नहीं पाया जाता है। और उस समय जो है चरवाहे को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा चरागाह में उनको ले जाने के लिए दुर्गम स्थानों में उनको ले जाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ चरवाहे अपने जान को जोखिम में डाल करके भेड़ों की चरवाही करना पड़ता था। और हम लोग पुराना नियम में पाते हैं कि जब कोई भेड़ को कोई सींग ले जाता है तो उसके पीछे उसको छुड़ाने के लिए चरवाहा जाता है, और सींग के मुंह से जितना भी बचा है, पैर, हड्डी, सबको जितना भी बचा है छुड़ा लेता है, ताकि प्रमाण अपने मालिक को दे सके कि देखिए ये आपका भेड़ सींग खा गया है, उसका ये पैर और सिर सब है, प्रमाण के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर खो जाता है तो उसका हर्जाना चरवाहे को ही देना पड़ता है। तो
हम लोग नया नियम में देख रहे थे कि यीशु मसीह एक महान चरवाहा है, महान रखवाला है। न केवल हमारे शरीर की रखवाली करता है परंतु हमारे आत्माओं को भी रखवाली करता है। और एक बहुत बड़ी बात यीशु मसीह आज का वचन में कहा है यूहन्ना 10:11 में कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है, इसलिए अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह भेड़ों को जानता है, इसलिए वो अच्छा चरवाहा है। तो आज का वचन हम लोग बहुत शॉर्टकट में हम लोग मनन करेंगे। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग मनन करेंगे, जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूँ। द्वार जिसमें भेड़े लोग आना जाना करते हैं, और पहले ज़माने में दरवाज़ा जैसे कोई चीज़ नहीं होता था। भीत को छेद करके उसके द्वारा जो है भेड़े अंदर जाते थे और बाहर जाते थे। और उस दरवाजे में घुसने के लिए चरवाहे को जो है दरवाजे के बगल में सोना पड़ता है, ताकि उसके शरीर पे भेड़े चढ़ करके उस गुफा में या होल किया हुआ दरवाज़ा में भेड़े बाहर निकल सके और अंदर जा सके। तो हम लोग इस वचन में देखे यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले जितने भी आए सब चोर और डाकू थे, और सचमुच में यीशु मसीह से पहले जितने भी संत महात्मा आए, कोई भी दावे के साथ नहीं कहा कि मैं सच्चा द्वार हूँ, मैं सच्चा उद्धार देने वाला हूँ, मैं सच्चा उद्धार करता हूँ, मैं परमेश्वर के पास ले जाने वाला सच्चा द्वार हूँ, सच्चा मार्ग हूँ। कोई नहीं कहा। केवल यीशु मसीह पूरे दावे के साथ कहता है कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ। और वैसा ही कई जगह में पूरे दावे के साथ कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। तो आज की दुनिया में हर कोई ऐसा द्वार चाहता है जो उन्हें मंजिल तक पहुँचा सके। पूर्व और पश्चिम के देशों में जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते और उसे खोजते हैं, वही लोग ऐसे द्वार को चाहते हैं जिसमें वे इस जीवन के बाद परलोक में या स्वर्ग लोक में जा सके। मसीह धर्म का शुभारंभ पश्चिम देशों से नहीं वरन इस्राएल देश से हुई, और यह धर्म संपूर्ण संसार में फैल गया। प्रभु यीशु के बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं, पर जो उस पर विश्वास करता और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है वह सचमुच द्वार पा लेता है। यीशु स्पष्ट रीति से कहते हैं द्वार मैं हूँ। इसी द्वार से होकर जाने वाला उद्धार पा सकता है, दूसरा नहीं। यहाँ पर हम लोग द्वार के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा 3 बातें पाते हैं। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए द्वार। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए द्वार। द्वार एक ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर से हम सबको मिलाता है, बाहर ले जाता है और उसी के द्वारा अंदर भी ले जाता है। यानी द्वार एक ऐसा चीज़ है जो कि हम सभी लोगों को यीशु मसीह बाहर भीतर ले जाता है। इफिसी 2 उसका 18 पद हम लोग पाते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की यानी परमेश्वर आत्मा
पहुंच होती है, मुलाकात होती है, या हम लोग कहेंगे पिता परमेश्वर और हम लोगों के साथ एक सुंदर मुलाकात होती है। उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उपस्थिति पाते हैं। इब्रानी 10:20 हम लोग पाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। अभी हम लोग प्रेरितों का काम सुन रहे थे 2 अध्याय में कि वह मर करके जी उठा है। परमेश्वर और हम सबों से मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया है, और उसी लहू के द्वारा हम लोग परमेश्वर से मिलने के लिए हियाब करते हैं। और दूसरी बात है द्वार के बारे में, ये उद्धार का द्वार है। प्रेरित 4 उसका 12 में हम लोग पाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार का मतलब ये नहीं कि इस दुनिया के बाद, इस जीवन के बाद हम लोग एक बिल्कुल अच्छा जीवन पाएं, स्वर्गीय जीवन पाएं, आशीष जीवन पाएं, या प्रभु की उपस्थिति में रहें। उद्धार का अर्थ ये भी है कि इसी जीवन से जब हम लोग प्रभु को पा लेते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी आशीष, एक बहुत बड़ी सुरक्षा हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। यानी जो लोग यीशु मसीह को पा लेते हैं, जो लोग उद्धार को पा लेते हैं, वह बीमारी से, श्राप से और पाप और दुष्टता की शक्ति से वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए द्वार। आज तक किसी ने दावे नहीं किया कि तुम मेरे द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकते हो। आज तक जितने भी नबी आए, संत परमात्मा आए, सभी लोग परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए रास्ता बतलाए कि ऐसा जाओ, ये करो, वो करो, तब तुम ईश्वर को पा सकते हो, ईश्वर के पास पहुंच सकते हो। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा चरवाहा है, ऐसा प्रभु है कि जो दावे के साथ कहता है कि मैं पिता के पास जितने मुझसे विश्वास करते हैं पहुंचा सकता हूं। मैं सभी लोगों को, जितने मेरे नाम को जानेंगे और मेरे नाम पर विश्वास करेंगे, सभी लोगों को मैं परमेश्वर के पास पहुंचा सकता हूं। ये पूरे दावे के साथ कहता है। हम लोग पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 13 पद हम लोग पाएंगे। लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखता हूं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जितने तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो, मैं तुम लोगों को इसलिए लिखता हूं, बतलाता हूं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हम लोग यूहन्ना 10:28 में पाते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी, पर कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे, वे मेरे हाथ से, उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। सचमुच में जितने लोग यीशु मसीह को पा लिए हैं, वो सच्चा जीवन पा लिए हैं, एक बहुत सुरक्षित जीवन पा लिए हैं। एक बार एक रूसी नास्तिक वैज्ञानिक अपने लैब में काम कर रहा था, और उसी दौरान
वो कहता है, हमेशा कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। मेरे पास जो बुद्धि है, जो समझ है, मैं अपने बलबूते, अपने पढ़ाई लिखाई करके पाया हूँ, इसलिए ईश्वर नहीं है। और ईश्वर का बेटा जिसको हम लोग यीशु मसीह कहते हैं न, वो भी नहीं है। एक दिन उसके लाइफ में आग लग गई। उस वक्त वह अकेला था, मौत सामने थी, वह आग की लपटों से घिर गया। अचानक उस नास्तिक के मुंह से निकला, हे ईश्वर मुझे बचा। और यीशु मसीह जिसका नाम मैं बचाने वाले प्रभु के रूप में सुनता आया हूँ, बचा ले। और उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। चारों तरफ आग की लपटें थी। और आंखें बंद करके चुपचाप वहाँ पर बैठ गया, क्योंकि भाग ही नहीं सकता था, इतना भयानक आग उसके लैब में पकड़ लिया था। 2 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गया, आंख बंद की, 10 मिनट बीत गया। और 10 मिनट बीतने के बाद आंखें खोलता है। आंखें खोलता है तो देखता है कि आग बुझ चुकी थी और अपने भी सुरक्षित है। हाथ पैर बाल सबको देखता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना भयानक आग जला फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ। उसका लाइफ का सारा सामान भी सुरक्षित था। उसने जान लिया कि यह प्रभु यीशु मसीह का ही काम था, उसी के द्वारा ही यह आग बुझ गया है। और उसी समय वह नास्तिक से आस्तिक बन गया है और उसी क्षण यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। इन्हें कहने के मतलब कि आज भी प्रभु हमारे साथ एक अच्छा चौराहा के रूप में हर एक कठिन परिस्थिति में या अच्छा समय में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जब भी हम लोग सच्चे मन से उसको पुकारें तो सचमुच में प्रभु हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए एक अच्छा चौराहा के रूप में हमेशा हमारी मदद करते हैं। जैसा इस नास्तिक है ना, इस नास्तिक जब मुसीबत से घिरा तो यही दुआ किया कि हे ईश्वर मुझे बचा ले ना। संदेह की स्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन जब दुआ किया है ना, मन से दुआ किया, हे ईश्वर मुझे बचा ले। और उस यीशु मसीह जो कि बचाने वाले के रूप में मैं सुनता हूँ ना, विश्वास नहीं करता, सुनता हूँ, कहता बचा ले, और बच गया है। हम लोग यूहन्ना 17 अध्याय का 3 पद में पाते हैं, और अनंत जीवन यह है कि ओए तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सच में आज हम सभी लोगों को परमेश्वर ने हम लोगों के लिए यीशु मसीह को एक सच्चे पुत्र के रूप में भेजा है। उसको हम लोग को जानना है, विश्वास करना है, उसके संगति में रहना है, एक अच्छे भेड़ के समान। अभी हम लोग सुन रहे थे, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। तो आइए, जब हम लोग परमेश्वर के भेड़े कहलाते हैं, परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं, तो हम लोग अच्छे भेड़ों के समान, विश्वासी भेड़ों के समान और आज्ञाकारी भेड़ों के समान हम लोग यीशु मसीह की आवाज़ को सुने। और सचमुच में आज ज़रूरत है यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने की। केवल हम लोगों को प्रार्थना करना नहीं है, केवल मांगते नहीं रहना है, परंतु प्रार्थना के दौरान
प्रभु की आवाज़ को भी सुनने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझसे क्या कहता है, मेरे जीवन से क्या चाहता है। और सचमुच में एक अच्छा भेड़ का यही खूबी है, इन्हें भेड़ सभी विश्वासियों को बतलाता है और चरवाहा यीशु मसीह जो कि हम सबों का उद्धार करता है। सो इस वचन पर प्रभु आशीष दे और आइए हम लोग दुआ करें कि हम लोग एक आज्ञाकारी भेड़ के समान और विश्वासी मसीह के समान, आज्ञाकारी मसीह के समान प्रभु के पीछे पीछे हम लोग चलें, उसकी संगति में रहें, क्योंकि जब उसकी संगति में रहते हैं तब हमारा जीवन भरपूर होता है। दुआ करें। पिता धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो तू हमसे बातचीत किया है, वचनों को सुनने में पिता अपने सर मनन करने में सहायता किया है। हे प्रभु होने दे कि यह वचन हम सभी लोगों के लिए अपने सर परमेश्वर पिता को और अधिक नज़दीक से जानने वाला, समझने वाला, और साथ ही जब प्रभु हम सबों इस तरह प्रेम करता है, हमारे लिए अपने जान दे दिया है, तो प्रभु हम लोग भी प्रभु से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके पीछे पीछे चलें, उसमें बने रहें, क्योंकि वही हम सबों का सच्चा रक्षा करने वाला, सच्चा सुरक्षा करने वाला है और सच्चा चरवाहा है। जब हम लोग उसकी संगति में रहते हैं, उसकी चरवाही में रहते हैं, तो सचमुच में हमारा जीवन हर तरह से सुरक्षित रहता है और सफल रहता है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आमीन। यीशु सहाय। आइए हम लोग सच्चे मन से प्रभु की ओर अपने मनों को उठाते दुआ करें। धन्यवाद देते पिता, प्रशंसा करते हैं तू हम सबों का अच्छा चरवाहा है, और पिता अपने से जब अच्छा चरवाहा है तो हमारे हर एक कठिनाइयों को, हर एक मुसीबतों को, हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जानता है। इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण प्रभु पूरे दुनिया में फैली हुई है, और उसके कारण से पूरे दुनिया के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग प्रभु भयभीत हैं। और प्रभु इसके कारण से पिता सब लोग हर तरह से प्रभु परमेश्वर थके हुए महसूस कर रहे हैं, निराशा महसूस कर, हताशा महसूस कर रहे हैं। इस बीमारी से बचने का कोई उपाय प्रभु नहीं देख रहे हैं। इसलिए प्रभु हम लोग इस कठिन विपत्ति में हम लोग प्रभु परमेश्वर पूरे दीनता के साथ, पूरे नम्रता के साथ प्रभु हम लोग आपको उपस्थिति में आते हैं। परंतु वचन में कहा है, यदि मेरे लोग दीन होकर के अपने सारे पापों को पश्चाताप करते हुए मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनके ऊपर कृपा दृष्टि करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूँगा और उनको क्षमाई दूँगा। हे प्रभु, लोग प्रार्थना करते उस वचन के अनुसार हमारे भारत देश पर और पूरे दुनिया पर तेरी महान आशीष के द्वारा, यीशु की लहू की जय के द्वारा कोरोना वायरस का जो भी संक्रमण है प्रभु खत्म हो जाए। जितने लोग इस संक्रमण से पिता प्रभावित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को क्षमा प्रदान कर, क्योंकि एकमात्र तू ही पिता इस बीमारी से, इस रोग से छुटकारा देने वाला, इस रोग से क्षमा देने वाला जीवित प्रभु है। तो प्रभु वचन में कहता है कि मैं मनुष्यों का महान आत्माओं का और जीवन का रखवाला हूँ, क्षमा देने वाला हूँ, उनका सुरक्षा करने वाला हूँ। ये प्रभु जहाँ जहाँ ये बीमारी फैला हुआ है, जिनको पिता ये बीमारी लगा है, उनके कारण से पिता भयभीत हैं, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम सभी लोगों को क्षमा प्रदान कर। जितने डॉक्टर नर्सेस से लोग पिता इस रोग, इस वायरस से संक्रमित लोगों की सेवा करते हैं, हे प्रभु सभी डॉक्टरों को तो सहायता कर, धीरज प्रदान कर और अच्छा बुद्धि ज्ञान दे, अपनी धर्म में देने हाथ की सुरक्षा प्रदान कर कि
तेरे देश पिता सभी डॉक्टर नर्स लोग पिता सोच रहा करके जितने भी संक्रमित है प्रभु उन लोगों को अच्छी सेवा दे सके। और इस पिता मुझसे तेरी बड़ी अनुग्रह से अच्छी सेवा रोगियों को मिलने की तरफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोग भला चंगा हो जाए। जितने पिता हमारे छर्क राज्य में हैं, खूंटी जिला में हैं और खूंटी पेरिस में हैं, ये सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के महान श्रीमती नाम से सब कोई भले चंगे हो जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आमीन। इस समय हम लोग खड़े होकर के अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये हम प्रार्थना करें। आज मसीही सेवा महिला संगति के द्वारा हर साल मनाया जाने वाला ये पारिवारिक सप्ताह है, जो एक महत्वपूर्ण सप्ताह है। और ये अच्छा मौका है कि हम जब एक विश्वव्यापी कोरोना के उस महामारी के बीच में बड़े आतंक, भय और शंकाओं से घिरे हुए हैं, प्रभु परमेश्वर महिलाओं को जब वे अपने अपने घरों में इस दिवस को याद करती हैं, तो इस संकटकालीन परिस्थितियों में वे प्रभु परमेश्वर को याद करें कि जितने भी इस कोरोना संक्रमण के कारण से संक्रमित लोग हैं, जितनी भी उनकी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जैसा कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और आज के वचन के अनुसार कि मैं ही भेड़ों का द्वार हूँ। हम उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। हमारे लिए यीशु चिंता करते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है न तो भेड़ों में से कोई भी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो चरवाहा उसके लिए भी चिंता करता है। अपनी भेड़ों को वह ऐसे जलाशय के पास ले जाता है जहाँ वे पानी पी सकें। ऐसी चारागाह में चराने के लिए चिंतित रहता है कि हरियाली घास उनको मिले। और इस तरह से जब उनके जीवन में संकट के दिन आते हैं, तो अपने जीवन को जोखिम में डाल करके भी भेड़ों की रखवाली करते हैं। प्रभु यीशु जिन्होंने कि हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उसी महान चरवाही की चरवाही में हम इस सप्ताह जबकि पारिवारिक दिवस हम लोग मनाते हैं मसीही सेवा महिला संगति के माध्यम से, तो यह न सिर्फ हमारा परिवार लेकिन यह पूरा विश्व ही परिवार है। इस विश्वव्यापी परिवार में जब कि यह संकट का समय आ पहुंचा है, हम जाएं उस यीशु के पास जो हमारी अच्छी भले गरहेरिए हैं, भला चरवाहा हैं और हम सबों के लिए चिंता करते हैं। हे प्रभु, हमारी विनती सुन और हमारे पुकार अपने पास पहुंचने दे।
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु शाश्वत जीवन पाए। ये हम अपनी भेंटों को अर्पण करने से पहले नम्रतापूर्वक अपने पापों को मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे और धन्यवाद की भेंट भी इस समय हम अर्पण कर सकेंगे। हम भजन में से गाएंगे 351, भजन 351। यहोवा जवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि जायों में मुझे स्नेह से जलाता है। मृत्यु के मैं जो गाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे दी है। यहोवा जवाह मेरा, कोई घटी मुझे चरणों में मुझे
करुण भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वह है। हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझी से प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और हमारी अपने आप की जीवित बलिदान भेंटों को भी अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। अब हम अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद हम अपने पेरिस पुरोहित से ग्रहण करेंगे। हे पिता, धन्यवाद देते हैं तेरी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हम सब साथ हमेशा बनी रहती है। तो आज का आराधना पिता हमारे अगुवाई किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, हम लोग विश्वास करते हैं इस आराधना में तेरी आशीष तो बहुत सा दिया है। और पिता, अपने से विश्वास करते हैं आराधना हम सभी लोगों के लिए और साथ ही जितने यूट्यूब देख रहे हैं अपने अपने घरों में हैं, हे प्रभु सभी लोगों के लिए यह आशीष का माध्यम बन गया है। हे पिता, हम लोग दुआ करते इसके माध्यम से प्रत्येक विश्वासी लोगों को जो किसी न किसी रूप पिता परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तेरी कृपा दृष्टि, तेरी दया दृष्टि अपने जीवन प्राप्त करने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है और परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, क्रिस्त के नाम में, आमीन। सबों को यीशु सहाय।